दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बढ़िया। आज जो है ये पूरा जो हम ट्रेनिंग बनाने वाले हैं, छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। क्योंकि हमारे जो एलएलबी के छात्र हैं उनके लिए मैं एक छोटा सा टिचलर टाइप का बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि उन लोगों को थोड़ा थोड़ा हेल्प मिल सके उनकी पढ़ाई में, राइट। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। आप मुझे बताइएगा, स्क्रीन आपको दिखने लगी होगी। यस, नाउ इट इज विजिबल। दोस्तों सीधी सी बात है कि हमारे जो भी लॉ के छात्र हैं बहुत मेहनत करते हैं, और उनको आगे भी बढ़ना है। और उनको आगे बढ़ाने के लिए छोटी सी मुहिम है। जो नए नए छात्र अभी लॉ में आए हैं, फर्स्ट ईयर है, उनको नहीं पता कि क्या चीज़ क्या होती है। तो उनके लिए एक छोटा सा मेरा एक कोशिश है, जिसके तहत कि आप लोगों को ये समझ में आएगा कि कैसे हम ये सारी चीज़ें पढ़ें और कैसे हम आगे बढ़ें। तो देखिए आगे बढ़ने के लिए स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है। इसमें ज़ेरी बेंथम साहब के बारे में आज हमने बताना था कि ज़ेरी बेंथम कौन है। देखिए ये 1748 में पैदा हुए थे और 1832 तक ये रहे। और ज़ेरी बेंथम अपने आप में बहुत बड़े जूरिस्ट रहे। और ये इनको आप विधि शास्त्री कह सकते हैं। जूरिस्ट मतलब विधि शास्त्री। तो ये इनका अपना एक अलग सोच थी लॉ को लेकर के, जूरिस्प्रूडेंस को लेकर के। तो जूरिस्प्रूडेंस के बारे में इन्होंने कहा कि ये बेसिकली एक कोई भी कानून होता है तो वो उसके लिए एक सोवेरियन होना चाहिए। सोवेरियन मतलब गवर्नमेंट। तो कमांड ऑफ सोवेरियन, ये उन्होंने पहली चीज दी। और दूसरी उन्होंने बोली कि ये मोरालिटी होनी चाहिए लॉ की। लॉ शुड बी मोरालिटी इन देयर इन लॉ। तो अब है क्या कि इन्होंने बेसिकली दो तरीके के अप्रोच दिए थे। एक दिए थे एक्सपोजिटोरियल अप्रोच दिया था, जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। दूसरा इन्होंने कंसोरियल अप्रोच दिया था। तो ये एक्सपोजिटोरियल अप्रोच जो है, यही ये अप्रोच थी जिसमें कि वो ये कह रहे थे कि जो लॉ है दिस इज अ कमांड ऑफ सोवेरियन। जो सोवेरियन है यानी कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो एक पावर जो है वो उसका कमांड होना। तो ये उन्होंने एक्सपोजिटोरियल अप्रोच में बोला था। दूसरा जो अप्रोच उन्होंने दिया कंसोरियल अप्रोच, उसमें उन्होंने कहा कि ये मोरालिटी ऑफ लॉ होनी चाहिए कि एग्जामिनेशन ऑफ लॉ एज इट और टू बी, कैसा होना चाहिए कानून, वो उसमें बात हुई। और कैसा है, ये एक्सपोजिटोरियल अप्रोच था। तो एग्जामिनेशन ऑफ लॉ एज इट इज, जैसा लॉ है उसको वैसे ही ले लेना, वो एक्सपोजिटोरियल अप्रोच में था, जिसमें कमांड जो है वो सोवरियन के हाथ में होगी। और मोरालिटी ऑफ लॉ में उन्होंने कंसोरियल अप्रोच में उन्होंने कहा कि मोरालिटी ऑफ लॉ है एग्जामिनेशन ऑफ लॉ दैट ऑट टू बी, कि कानून कैसा होना चाहिए, यानी कि अगर कुछ फेरबदल करने की जरूरत है तो दैट कैन ऑल्सो बी डन इन कंसोरियल अप्रोच। बट इन एक्सपोजिटोरियल अप्रोच इट कैन नॉट बी, बिकॉज सोवियन ने कहा है कि यही होगा तो वही होगा। यानी कि एक हिसाब से आप उसको दूसरे शब्दों में ये मान सकते हैं कि फोर्स्ड तरीके से जो सोवरियन द्वारा लागू किया जाए एज इट इज, जैसा कानून है। बट कंसोरियल में क्या था कि थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू मोरालिटी, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा सा बदला जा सकता है, इसमें क्या क्या फेरबदल और किए जा सकते हैं। दिस आर द टू अप्रोचेस। तो जेरी बेंथम साहब ने दो अप्रोचेस दिए थे, एक एक्सपोजिटोरियल अप्रोच, दूसरा कंसोरियल अप्रोच। ये आपने याद रखना है। इतना ही नहीं, इन्होंने इनके बारे में एक बड़ा दिलचस्प फैक्ट भी बता देता हूँ आप लोगों को। वो फैक्ट ये है कि ज़ैनी बेंथम साहब ने अपने रहते रहते एक वसीयत लिखी थी कि मेरी जो बॉडी है ये एक एसेट है, और इसको जो है न तो जलाया जाए न दफनाया जाए, इसको जो है ना प्रिजर्व करके रखा जाए इसको। तो आज भी उनका जो बॉडी है वो प्रिजर्व्ड है। प्रिजर्व तो क्या होगा, देखिए बॉडी तो गली जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी हड्डियां हैं जिसमें मोम लगा करके आज भी उनको एक फ्रेम के अंदर में रखा गया है। तो ये बड़ा दिलचस्प वाकया है। मेरे को भी जब ये पहली बार पता चला तो आई वाज आल्सो शॉक्ड कि ऐसा भी होता है क्या। तो यस, दिस हैज हैपेंड। दूसरा, इनके काम को आगे ले जाने वाले व्यक्ति, जिनको आप इनका चेला भी कह सकते हैं, इनका स्टूडेंट कह सकते हैं इंग्लिश में, तो वो थे मिस्टर जॉन ऑस्टिन। तो जॉन ऑस्टिन ने क्या किया कि इनके काम को आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने कहा कि
जॉन ऑस्टिन ने एक ही बात बोली, उन्होंने कहा कि हमारे दो तरीके के अप्रोच नहीं होंगे जो कि जेरी बेंथम साहब ने दिए थे। कौन कौन से? एक तो दिया था एक्सपोजिटोरियल अप्रोच, दूसरा कंसोरियल अप्रोच। तो ऑस्टिन ने कहा, जॉन ऑस्टिन जी ने कहा कि ये यहाँ पे एक्सपोजिटोरियल अप्रोच ही आगे बढ़ेगी, यहाँ पर एक ही अप्रोच होनी चाहिए, सोविरियन के हाथ में सारी चीजें होनी चाहिए। ये बेसिकली एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से थे, जो जॉन ऑस्टिन थे, ये आपके एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से थे। ये इनकी थ्योरी भी थी जिसे आप इंपरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ भी कहते हैं, और इसको एनालिटिकल पॉजिटिविज्म भी कहा जाता है इनकी थ्योरी को। तो ये इन्होंने दी थी, और ये बहुत ही पुरानी थ्योरी इन्होंने दी थी। एनीवे, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो स्टोन ने भी एक बात बोली थी। उन्होंने कहा था जूरिस्प्रूडेंस इज नथिंग बट अ साइंस ऑफ लॉ। ये एक ऐसा विज्ञान है लॉ का, यानी कि कानून का, और द ग्रामर ऑफ लॉ। उन्होंने कहा था जूरिस्प्रूडेंस को कि ये एक साइंस है, एक ग्रामर है लॉ का। इट इज ऑलवेज एग्जामिन ऑफ परसेप्ट आइडिया एंड टेक्निक। परसेप्ट आइडिया और टेक्निक के ऊपर ही ये डिपेंड करता है, राइट। तो दिस इज वन। अनदर इज जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन ने दो बड़ी बातें और कही। उन्होंने कहा साइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है वो क्या है, वो दो तरीके से, उसको आप पॉजिटिव लॉ भी कहते हैं जॉन ऑस्टिन के लॉ को, मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में भी बताया था। बट इसमें क्या है, लॉ स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड, मतलब लॉ को इस तरीके से कहा जाता है, इट हैज नथिंग टू डू विद द गुडनेस एंड बैडनेस ऑफ लॉ। मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि ये गुड है, ये बैड है, क्या नहीं है, बट इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो जनरल दो तरीके से इन्होंने कहा एक जनरल जूरिस्प्रूडेंस होगा और दूसरा एक पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस होगा। तो जनरल जूरिस्प्रूडेंस है वो किस तरीके का है, वो है सच सिस्टम और लॉज आर कॉमन टू ऑल सिस्टम, यानी कि जो जनरल है वो सारे सिस्टम्स के लिए कॉमन होंगे। और जो पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस होगा वो क्या है, वो एक तरीके का साइंस ऑफ एनी एक्चुअल सिस्टम ऑफ लॉ, किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए वो पर्टिकुलरली जूरिस्प्रूडेंस होता है। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेसिकली इन एसेंस बोथ आर सेम बट इन स्कोप बोथ आर डिफरेंट। ये अगर देखा जाए तो एसेंस में दोनों ही सेम होते हैं, लेकिन अगर स्कोप देखेंगे तो दोनों का अलग अलग होगा, क्योंकि जनरल जूरिस्प्रूडेंस तो एक ओवरऑल बड़ा एक विचार हो गया, लेकिन पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक स्मॉल सेगमेंट आप इसको कहेंगे, राइट। इसके अलावा अगर आगे आप देखेंगे तो इन जो अभी तक की स्टडी हुई, चाहे वो ऑस्टिन ने करी थी, चाहे वो जेरी बेंथम ने करी थी, इनको क्रिटिसाइज भी किया गया, और क्रिटिसाइज सेल्मोंड और हॉलैंड जैसे विचारकों ने इनको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने क्या कहा कि ये कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट कभी भी जो है जनरल प्रूडेंस जो है कॉन्सेप्ट फॉल अंडर द जनरल प्रूडेंस, इट शुड बी कॉमन ऑन ऑल द वेरियस सिस्टम ऑफ लॉ, एंड देयर कुड बी कॉन्सेप्ट विच नाइदर फॉल इन एनी कैटेगरी। तो यानी कि ऐसा भी उन्होंने कहा कि ये आप जो दो जॉन ऑस्टिन बता रहे हैं कि एक जनरल जूरिस्प्रूडेंस होता है, एक पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस होता है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये तो है ही है, लेकिन इसके अलावा यही नहीं है। उन्होंने ये क्रिटिसिज्म किया कि यही नहीं है कि जनरल जूरिस्प्रूडेंस की वो दोनों में ही आए, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से किसी में ना आए, ऐसी भी कोई एक बात हो सकती है। तो ये सलमॉन ने अपनी एक अलग थ्योरी दी थी। एंड होलैंड ने भी इसमें बोला कि इट इज द मैटर विच इज पर्टिकुलरली नॉट द साइंस इटसेल्फ। उन्होंने कहा था कि एक मैटर है जो कि पूरी तरीके से हम इसे विज्ञान नहीं कह सकते, जो कि इन्होंने पॉजिटिव लॉ के तहत जॉन ऑस्टिन ने क्या कहा, उसको एक साइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कहा था। तो उसका इन्होंने खंडन करते हुए बोला इट इज नॉट ओनली अ मेरली अ साइंस इटसेल्फ, इट इज मोर देन दैट एज वेल, कुछ और भी हो सकता है, इसके बारे में इन्होंने बात करी। तो अब होलैंड ने क्या डिटेल में बोला ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, बहुत लंबा हो रहा है। तो यहाँ तक हम आप इसको एक बार देखिएगा, रिव्यू करिएगा, बार बार इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा, और इसके आगे की चीजें मैं आपको और बताने वाला हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी नए सेशन में, राइट। थैंक यू सो मच, जय हिंद।